गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मीरा। आज मैं क्लास 5 के लिए सब्जेक्ट ईवीएस से चैप्टर 4 को लेके आई हूँ, जो टॉपिक है ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, गेम्स का नाम आते ही हमारे जहन में बहुत सारे गेम्स घूमने लगते हैं। बहुत तरह का ऐसे गेम्स है जो हम खेलते आए हैं, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जिसे हम सिर्फ सुनते हैं, कभी खेलते नहीं हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही गेम्स के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर सिंस एंशिएंट टाइम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन समय से ही हमारे देश में गेम्स और मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। हमारे इस देश में हंटिंग, बोट एंड चैरियट रेसिंग, रेसलिंग, खो खो एंड आर्चरी आर सम ऑफ आवर ट्रेडिशनल गेम्स। हंटिंग, बोट रेस एंड रेसलिंग, खो खो, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं। आज हम कुछ ऐसे ही ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में जानने वाले हैं। लोकल गेम्स ऑफ इंडिया। Some games are played in certain areas. These are called local games of that place. कुछ ऐसे गेम्स हैं जो सर्टेन एरियाज में ही खेले जाते हैं और वो गेम उस प्लेस का लोकल गेम्स कहलाता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो लोकल गेम्स है वो है बोट रेस। बोट रेस कॉमनली कॉल्ड वलमकली as a very famous local team sports of केरला। ये बोट रेस केरला का सबसे फेमस गेम है जिसे हम वलमकली के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ हेल्ड ऑन ओनम। ये ओनम के अवसर पे खेला जाता है। ओनम जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, फेमस फेस्टिवल है केरला का, और जब ये ओनम होता है तो उस समय में ये बोट रेस को खेलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। बोट रेस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट्स होता है। ईच स्नेक बोट हैज़ 100 to 130 ओर्समैन एंड 25 सिंगर्स हु सिंग्स बंसी पट्टू। इस अवसर पे 100 से लेकर 130 ओर्समैन होते हैं और 25 सिंगर होते हैं जो एक गाना गाते हैं जिसे बंसी पट्टू कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा लोकल गेम है कबड्डी। Kabaddi is another old and popular local game played between two teams with 7 players in each. कबड्डी एक दूसरा लोकल गेम है जो बहुत ही पॉपुलर है और ये 2 टीमों के बीच में खेला जाता है और दोनों ही टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। It requires both skill and stamina and develop quick reflex. इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? तो स्केल की भी ज़रूरत है, स्टेमिना की भी ज़रूरत होती है और डेवलप क्विक रिफ्लेक्सेस, बहुत जल्दी अपने आप को इसमें फोल्ड करने की, मतलब इसमें बहुत तेज़ी की ज़रूरत होती है। इट इज़ प्लेड एज हुतुतु इन महाराष्ट्र, ज़बरजंग इन पंजाब एंड हुदुद इन बंगाल। इट इज़ प्लेड ऑल ओवर एशिया। यही एक ऐसा गेम है जो डिफरेंट प्लेस पे से डिफरेंट नेम से हम जाने जाते हैं। जैसे इसे महाराष्ट्र में हुतुतु के नाम से जाना जाता है, पंजाब में इसे हम ज़बरजंग कहते हैं और बंगाल में हुदुदु कहते हैं, और ये पूरे एशिया में खेला जाता है। नेक्स्ट लोकल गेम्स है खो खो। इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स विथ 9 प्लेयर्स इन ईच। ये खो खो गेम 2 प्लेयर्स से 2 टीम के बीच में खेला जाता है और दोनों ही टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं, यानी 9 प्लेयर्स इसमें खेले जाते हैं। दिस गेम नीड्स स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स के बीच में क्या क्या चीज़ की होनी ज़रूरी होती है? तो स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है इसमें। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र। ये खो खो गेम महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और जो कुछ दूसरे अदर पॉपुलर गेम्स हैं वहाँ के, वो है काइट फ्लाइंग, आर्चरी, कैमल रेसेस एंड कॉक और पिजन फाइट्स। नेक्स्ट हमारा लोकल गेम्स है मार्शल आर्ट्स।
मार्शल आर्ट इज कॉल्ड कराटे। मार्शल आर्ट को कराटे भी कहा जाता है। मार्शल आर्ट इंक्लूड्स फाइटिंग स्पोर्ट्स मीन्स फॉर सेल्फ डिफेंस। ये जो मार्शल आर्ट्स है इसमें एक फाइटिंग स्पोर्ट्स है और इसका मतलब होता है खुद की सुरक्षा। कराटे, जूडो एंड टेक्वोंडो आर सम पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। कराटे स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम वेयर इट स्प्रेड टू चाइना एंड जापान। ये इंडिया में स्टार्ट हुआ और यहीं से हमारे इंडिया से ही ये जापान और चाइना में भी ये फैला हुआ है। इट ओल्डन डेज, बहुत पहले पुराने समय में स्टूडेंट्स लर्न मार्शल आर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर गुरुज। ये मार्शल आर्ट जो लोग सीखते थे, स्टूडेंट सीखा करते थे, वो अपने गुरु के अंदर में ही सीखा करते थे। एंड उनके आश्रम, लिविंग इन देयर आश्रम, उनके आश्रम में रहकर, दिस वाज कॉल्ड द गुरु शिष्य परंपरा, और इसे गुरु शिष्य परंपरा के नाम से जाना जाता था। फॉर प्रैक्टिसिंग कराटे स्पीड, स्ट्रेंथ एंड टेक्निक आर नीडेड। इसकी प्रैक्टिस के लिए स्पीड चाहिए, स्ट्रेंथ और टेक्निक की ज़रूरत होती है। अ कराटे एक्सपर्ट कैन ब्रेक ए पाइल ऑफ ब्रिक्स विथ ए बेयर हैंड। जो कराटे एक्सपर्ट होते हैं वो एक ईंटा जो होता है, ब्रिक जो होता है, उसे वो अपने हाथों से तोड़ देते हैं। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे सीख रहे हैं और खुद की सुरक्षा भी करते हैं। जब भी उन पर कोई डेंजर होता है, कहीं कुछ रास्ते में जा रहे हों या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो मार्शल आर्ट जो बच्चे सीखे होते हैं वो उसके ज़रिए अपने आप को सेफ कर सकते हैं, सुरक्षा में ले सकते हैं। कुछ और भी है ऐसे ही पॉपुलर गेम्स हैं हमारे यहाँ जिसके बारे में भी हम जानते हैं। सम पॉपुलर मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया, हमारे देश में और क्या क्या चीज़ होती है तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। रेस्टलिंग, जिसे हिंदी में कुश्ती भी कहा जाता है। रेस्लिंग, कुश्ती, इसे हिंदी में कुश्ती भी कहा जाता है। इट इज़ अनदर पॉपुलर गेम। Wrestlers practice wrestling under their guru's supervision in an akhada which has a pit of mud where wrestling take place. ये रेस्लिंग, जिसे हिंदी में हम कुश्ती कहते हैं, ये अपने सुपरविज़न, गुरु के सुपरविज़न में इसे सीखा जाता है। गुरु होते हैं जो इसे रेस्लिंग सिखाते हैं, कुश्ती सिखाते हैं, और ये इसकी जो प्रैक्टिस होती है वह अखाड़ा में होती है। इसे अखाड़ा कहते हैं जहाँ प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पे मिट्टी से बनी होती है, इस जगह पे खेला जाता है। जिम्नास्टिक्स, Gymnastics is sport in which the players show skills, strength and control in the use of the body. ये जिम्नास्टिक एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें प्लेयर्स अपनी स्किल, you might have seen them performing some daring acts such as walking on a tight rope, balancing oneself with a pole. आपने बहुत जगह देखा होगा कि जब हम सड़क पे जाते रहते हैं तो कभी कभी हमें देखने में मिलता है कि कुछ प्लेयर्स अपनी बॉडी के सहारे एक पोल को रस्सी से बंधा हुआ रहता है पोल में, और उस पर वो चलते रहते हैं। दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक, इसे ही हम जिम्नास्टिक कहा जाता है। और जो लोग इस प्लेस को परफॉर्म करते हैं उसे एक्रोबेट्स कहते हैं। दीज एक्रोबेट्स इंक्लूड्स मेन, वुमेन एंड स्मॉल चिल्ड्रेन। ये कोई भी हो सकता है, कोई बच्चे हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं, कोई लेडीज हो सकती है या मेन हो सकते हैं, इस प्लेस को परफॉर्म करते हैं। ये है जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है हमारा आर्चरी। आर्चरी हैज़ बीन यूज्ड फॉर हंटिंग एंड सेल्फ डिफेंस। आर्चरी एक जो ऐसा स्पोर्ट्स है जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता है, हंटिंग के लिए किया जाता है। सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत पहले से इसे किया जाता है। द बोज एंड एरोज वेयर अर्लियर मेड ऑफ बैम्बू बट दिस डेज बोज आर मेड ऑफ फाइबर ग्लास। इसमें जो बोज और एरोज होते हैं जो पहले के समय में बैम्बू से बने होते थे, लेकिन अब आज के समय में जो बोझ होते हैं उसे फाइबर ग्लास से बनाया जाता है। योगा, स्टूडेंट, योगा आज के समय में कहा जाता है कि हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए योगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम अपने आप को बीमारी से दूर रखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं, तो योगा सबसे ज़्यादा बेहतर उपाय है हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। योगा इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज
which relaxes our mind। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हमारे माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करता है। एंड इम्प्रूव्स कंसंट्रेशंस, ये हमें अपने कंसंट्रेशंस को बढ़ाने में भी मदद करता है। योगा एक्सरसाइजेस हेल्प अस टू लीड ए डिजीज फ्री लाइफ एंड डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर हमें बीमारी से दूर रहना है, अपनी लाइफ को अच्छे बनाना है, तो हमें योगा करनी चाहिए। चेंजिंग नेचर ऑफ लीजर। स्टूडेंट, बहुत पहले के समय में लोग अपना जो खाली वक्त होता था वो कैसे बिताते थे, आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। और अब वो क्या करते हैं। अर्लियर टाइम्स People used to play games like गिल्ली डंडा, लंगड़ी टांग, स्टैपू, टॉप, 7 टाइल्स एंड हाइड एंड सीक्स। जो बहुत पहले के समय में लोग क्या करते थे, जो अपने खाली वक्त होता था उसमें बहुत सारे गेम खेलते थे। उस गेम में क्या क्या शामिल था? गिल्ली डंडा, लंगड़ी टांग, स्टैपू, टॉप, 7 टाइल्स एंड हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक तो अभी आप लोग भी खेलते हैं। दे ऑल्सो यूज टू रीड स्टोरीज और लिसन टू देम फ्रॉम देयर एल्डर्स। बहुत से लोग ऐसे होते थे जो कहानियाँ पढ़ना पसंद करते थे या फिर अपने बड़ों से सुनना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। हाउएवर, विथ चेंजिंग टाइम्स द नेचर ऑफ लीजर टाइम एक्टिविटीज़ हैज़ ऑल्सो चेंज। लेकिन समय के साथ साथ हमारी आदतें भी बदल गई और हमारे लीजर का जो टाइम होता था, जिस तरह से हम पहले बिताते थे, उसमें भी बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई। नाउ मोस्ट पीपल स्पेंड देयर लीजर टाइम इन वॉचिंग टीवी और स्लीपिंग। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लीजर वक्त को या तो टीवी देखकर बिताते हैं या फिर सोकर बिताते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसलिए वी मस्ट इनकलकेट द हैबिट ऑफ प्लेइंग गेम्स टू एक्सरसाइज आवर माइंड एंड बॉडी बोथ। इसलिए हम सबको अपनी आदतों में गेम्स को शामिल करना चाहिए, एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों ही सही रहे, दोनों ही स्वस्थ रहे। थैंक यू। देन हमारा ये चैप्टर ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया कंप्लीट होता है। अब हम उसके आंसर्स को देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक में इसे भर लें, और अगर बुक नहीं है तो आप अपने इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, बोट रेसेस आर हेल्ड ऑन डैश इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। स्टूडेंट, यहाँ जो मैंने रेड से टिक किया है ये इसका आंसर है। यहाँ हेल्ड ऑन के बाद डैश है, यहाँ पे इसे ओनम भरना है। जहाँ भी आप रेड का टिक देख रहे हैं वो उसके मैंने आंसर को बनाया हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर है ओनम। क्वेश्चन नंबर 2, खो खो इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ। आंसर इज महाराष्ट्र। थर्ड नंबर, डैश इज अ मार्शल आर्ट ऑफ केरला। कलारीपयट्टू। दिस इज अ राइट आंसर। फोर्थ नंबर, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी टीम इज डैश। Answer is 7. Answer in one word. Question number 1. The largest team sport in the world. Boat race. पहले भी मैंने बताया आपको कि जो रेड में मैंने लिखा है वो इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर बी में हमें कहा गया है आंसर इन वर्ड, यानी एक ही वर्ड में हमें आंसर देना है। फर्स्ट नंबर, द लार्जेस्ट टीम स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। आंसर इज बोट रेस। क्वेश्चन नंबर 2, the name given to kabaddi in Punjab. Answer is Zabardang. Question number 3, popular martial art of Punjab. Answer is Gatka. Question number 4, Hindi name of wrestling. Answer is Kusti. Question number 5, practice ground of wrestlers. Answer Akharas. Question number 3, answer the following questions. Question number 1, how many people usually participated in a snake boat race? Answer is 25 singers and 100 to 130 oarsmen are participated in a snake boat race. Question number 2, how did people in earlier times spend their leisure time? Answer is, in earlier times, people used to spend their leisure time by
playing traditional games. They also involve themselves in cultural activities. Question number 3. What are the 3 important elements for practicing karate? Answer is speed, strength and technique are the 3 important elements for practicing karate. Question number 4. What are the benefits of yoga? Answer is yoga helps us to lead a disease-free life and develop a positive attitude towards life. Question number 5. Kabaddi is played by different names in different places. Which are those places and by what name is Kabaddi played there? Kabaddi is played as in Maharashtra, Hududu, in Punjab, Jabarjang, in Bengal, Hududu, in Nepal, Dodo. That is the right answer. And अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है. हमने इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिया है. तो अब आप इसे अच्छे से लर्न कर लें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें. एंड थैंक यू.